क्वेश्चन नंबर 334 करते हैं। और एसएससी के बच्चे जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरा देखा करो और आराम से कानों में लगा लो ईयरफोन और सुनते रहो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 334 को देखिए। नोबडी हैज एवर लिसन्ड टू मी सो अटेंटिव, ठीक है। तो इसमें सो अटेंटिव के स्थान पर सो अटेंटिवली आएगा, क्योंकि वर्ब लिसन के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? लिसन्ड के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं, एडवर्ब का प्रयोग होगा अटेंटिवली, ठीक है। अटेंटिव नहीं आएगा लिसन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 334 हो गया। 335 देखते हैं। रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पीसीज like goldfish that is affecting its ecosystem। तो उपरोक्त वाक्य में डेट इज अफेक्टिंग के स्थान पर क्या आएगा? डेट आर अफेक्टिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वाक्य में सब्जेक्ट है स्पीसीज, जो होता है प्लूरल। स्पीसीज क्या होता है? प्लूरल। स्पीसीज होता है प्लूरल, ठीक है। तो स्पीसीज प्लूरल होता है, जैसे पीपल प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो एज की जगह क्या आएगा? आर। डेट आर, डेट एज गलत है, ठीक है। और दी यमुना रिवर से पहले दी लगा रखा है, सही है। दी यमुना रिवर, दी यमुना रिवर, सही है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं। तो स्पीसीज एक प्लूरल शब्द है, जैसे पीपल होता है, ऐसे स्पीसीज होता है, ठीक है। प्लूरल। इंफॉर्मेशन से पहले दी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, गवर्नमेंट से पहले दी गवर्नमेंट लिखते हैं। अगर इनसे पहले अगर कुछ नहीं दे रखा है, जैसे शुरू में कर्ता के रूप में गवर्नमेंट दे रखा है, उसके पहले दी दे रखा है या नहीं दे रखा है, तो कोई मिस्टेक वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अगला देखते हैं 338 में देखते हैं। 338 देखिए, पहले आप देख लीजिए। आई नो सही है। आई के बाद फर्स्ट फॉर्म द कोबलर। कोबलर मतलब होता है मोची। कोबलर क्या होता है? मोची। मैं एक मोची को जानता हूँ। विच, जो। अब विच का प्रयोग तो निर्जीव के लिए करते हैं, ठीक है। और कोबलर कैसा है? सजीव। तो कहीं ना कहीं विच में गलती है ना, हुआ था, ठीक है। तो विच मेंस, जो सुधारता है, ठीक है। दी शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी के गेट से जो बाहर जूतों को सुधारने का काम करता है। मेंस मतलब सुधारना, ठीक है। तो कोबलर क्या है? सजीव है। और यहाँ पे लगा रखा है विच, निर्जीव के लिए। तो कोबलर के लिए तो इसका उपयोग कहीं ना कहीं आप गलत बोल रहे हो। कोबलर के लिए क्या आएगा? हु आना चाहिए, ना कि विच। तो पार्ट सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 338 देखते हैं। 337 देखते हैं। सी इज मोर स्मार्टर। अब मोर स्मार्टर दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती हैं, तो ये गलत हो गया। 337वां 3 हो गया। 336वां देखते हैं। देयर इज नॉट मैनी राइस लेफ्ट इन दी हाउस सो वी मच रिप्लेनिश ओवर स्टॉक सून। तो देखिए, देयर इज
नॉट मैनी राइस। अब मैनी राइस क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। राइस क्या है? राइस जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इससे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? मैनी का या मैनी या मच? तो मच का प्रयोग होगा, मैनी का प्रयोग गलत होगा इसके आगे। ठीक है। काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या होता है? मैनी का प्रयोग होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 339वां क्वेश्चन। तो 339वां क्वेश्चन देखिए। विद फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग दी गवर्नमेंट, दी गवर्नमेंट लगा रखा है, सही है ना? गवर्नमेंट से पहले दी लगा रखा है, ये तो सही है। एज लुकिंग टू, एज के बाद भी थर्ड फॉर्म, भी फर्स्ट प्लस आई आएगी, सही है, ये भी सही है। टू लिक्विडेट, टू के बाद भी फर्स्ट सही है। हेज ग्रैंड, अब हेज ग्रैंड, हेज मतलब बैक में कहीं ही आ रहा है क्या, या फिर कोई नेम आ रहा है क्या? तो वो तो नहीं आ रहा है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए क्या किसका प्रयोग होते हैं? एड्स का प्रयोग, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में एड्स का प्रयोग होगा। तो दी गवर्नमेंट सही है। टू लिक्विड ये सही है। विद फूड ये भी सही है। टू प्रिवेंट, टू के बाद भी फर्स्ट सही है। डैमेज, लेकिन हेज ग्रैंड तो नहीं आएगा ना, तो बी क्या है? गलत है। इट्स ग्रैंड आना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ऐसा हम क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं, आप तो याद रखना चाहिए। दी गवर्नमेंट के लिए ही इट्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कोबलर के लिए विच का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, वैसे कोबलर के लिए मोची का प्रयोग कर रहे हैं ना। कोबलर के लिए मोची है, मोची के लिए हु का प्रयोग कर रहे हैं, ना कि विच का। तो आप इसको याद रखा करो ऐसे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 340। क्वेश्चन नंबर 340 क्या कह रहा है? हाउ मैनी मनी। अब ये तो गलत है यार। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो मनी से पहले किसका प्रयोग हुआ? मच का, ना कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो मच का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 341। 341 क्या है भाई? मनी का प्रयोग, मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए, और मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 341वां। विनी बॉट टू न्यू ड्रेस। विनी ने दो नई ड्रेस खरीदी, तो बॉट सही है भाई। ठीक है, सेकंड फॉर्म है ब्रिंग 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 बॉट। अगला बट, लेकिन, आइदर या तो, इज सुटेबल फॉर द फेस्टिवल। इसका मतलब भावार्थ क्या है? आइदर नहीं आएगा, क्या आएगा? नाइदर आएगा। वट नाइदर, कोई सी भी सुटेबल नहीं है, ठीक है, फेस्टिवल्स के लिए। नाइदर नॉट, नाइदर नोर। ठीक है,
आगे बस हमने नकारात्मक भाव है सेंटेंस का, तो आइदर के स्थान पर क्या आएगा, नाइदर आएगा, इसको याद रखना। 339 हो गया, 340 हो गया, 341 हो गया, 342 देखते हैं। They inform the teacher that all they inform the teacher that all of the family they inform the teacher, उन्होंने टीचर को इन्फॉर्म किया, सूचित किया, that कि all of the families all of the families all of the family members would be going to विशाखापट्टनम। तो would be going सही है, तो भाई इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो इन्फॉर्म किया all of the family members, तो यहाँ पे उन्होंने टीचर को सूचित किया कि डेट की ऑल ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, दे के लिए क्या आता है, दे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आता है, देयर। वो पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, देयर, नॉट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो देम होता है, देयर का होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो उन्होंने टीचर के लिए सूचित किया कि उनका फैमिली सदस्य जो हैं वो विशाखापट्टनम के लिए जाएंगे, ठीक है। आप भी तो इन्फॉर्म करते हो छुट्टी लेने के लिए, तो उस हिसाब से तो दे के लिए देयर का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 345 में। 345 में कह रहा है वेरी लिटिल। अब वेरी लिटिल, वेरी के बाद लिटिल आना स्वाभाविक रूप से गलत है। वेरी के बाद फ्यू आता, ठीक है। लिटिल का प्रयोग होता है मात्रा के संदर्भ में अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और फ्यू का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो इसको लिख सकते हो आप अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और काउंटेबल नाउन्स के लिए। काउंटेबल नाउन्स के लिए तो होता है फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू का प्रयोग। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए होता है लिटिल, ए लिटिल और दी लिटिल का प्रयोग, ठीक है। आगे शुरू करते हैं। वेरी लिटिल, अब बहुत छोटा। मेटल्स, यहाँ पर सोने की मात्रा नहीं, धातुओं की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। आर एज प्रीसियस एज गोल्ड, वेरी लिटिल मेटल्स, इन धातुओं की संख्या के बारे में बात हो रही है कि भाई कुछ धातुएं इतनी प्रीसियस नहीं है, प्रीसियस हैं कि जो गोल्ड के बराबर हैं। तो आप याद रखो इसको। ठीक है, तो वेरी के बाद लिटिल का प्रयोग गलत है, वेरी फ्यू आता। वेरी के बाद वैसे लिटिल का प्रयोग होता है, लेकिन आगे आप देखो ना, मेटल्स दे रहा है यानी धातुएं, धातुओं गिन सकते हैं ना। मोजले की आवर्त श्रेणी में कितने तत्व हैं, 118। तो इनमें से 94 तत्व कैसे हैं, जो प्राकृतिक प्राप्त हुए हैं। 24 तत्व कैसे हैं, जो बनाए गए हैं, संश्लेषित हैं। टोटल कितने हो गए, 118। मोजले की आवर्त सारणी आई जिसमें कितने हैं, 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त हैं।
यही तो याद रखना है। तो मेटल्स है, धातु हैं। ठीक है, अगला करते हैं। धातु संख्या के बारे में बात हो रही है यहाँ। 345 हो गया। इस क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शंस को देख लीजिए। दी नेक्स्ट डे सही है भाई, दी नेक्स्ट डे हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। दी लगाना नेक्स्ट से आगे, नेक्स्ट से आगे दी लगाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला शुरू करते हैं। जैसे दीपक से, दीपक के बाद सेकंड फॉर्म सही है कोई? ए वुड पैक, वुड पैक सही है। पैक फर्स्ट फॉर्म। पैक फ्यू थिंग्स वी एड। तो फ्यू थिंग्स, फ्यू का मतलब होता है नकारात्मक भाव। ए फ्यू और दी फ्यू होते हैं सकारात्मक भाव। ठीक है। एंड बैक एट दी हॉस्टल रूम, तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ? फ्यू का नहीं, ए फ्यू या दी फ्यू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दी फ्यू लगा लो। थोड़ी चीज ज्यादा है तो, थोड़ी चीज यदि ज्यादा है तो दी फ्यू। अगला देखते हैं। भाई दी टीम, दी टीम, इस क्वेश्चन को देखिए। दी टीम क्या है? दी टीम एक निर्जीव भाव देगी, और निर्जीव के लिए क्या करते हैं? टीम एक कलेक्टिव नाउन है। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन, जिसका प्रयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? सिंगुलर में होता है। और दी और लग गया तो ये प्योर सिंगुलर हो गई। ठीक है, तो ये हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट। ऐसे हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस ये निर्जीव भाव प्रयोग करती है, तो इसके लिए इट्स का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है? देयर, देयर, देयर देना ही गलत है। ठीक है, देयर नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 350 तक करते हैं इस वीडियो में, है ना। 346 में देखिए, देखो वन ऑफ द मोस्ट, ये क्या होगा? सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर विच। तो आप इसको याद रखो कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद किसका प्रयोग होता है? सुपरलेटिव डिग्री से बाद में किसका प्रयोग होता है? डेट का, ना कि विच का। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है। तो द ब्लू लोटस इज द मोस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स।
देखो एक तो इसमें विच का आ गया, यही गलत है। और एक चीज और देखो, इसमें फ्लावर्स दे रखे हैं, फूल हैं। अब फूल हैं तो बहुवचन हो गया, और ग्रो लगा रखी है सिंगुलर्स के लिए, तो यहाँ तक ग्रोज एस एस हटाना होगा, ग्रो आएगा केवल। ठीक है, तो इसमें दो मिस्टेक्स आई हैं। दे ब्लू लोटस, जो ब्लू कमल है, लोटस है, इज मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। फ्लावर आता फूल एक वचन के लिए, तो ग्रोज सही होता। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स दे रखा है, तो ये दो गलतियां हैं इसमें। एक तो फ्लावर्स बहुवचन है, तो इसके अनुसार ग्रो आना चाहिए। और दूसरा याद रखो, इसमें एक गलती है कि जब सुपरलेटिव डिग्री आती है ना, तो उसमें विच डेट का प्रयोग होता है, ना कि विच, हु और वाट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 347। क्वेश्चन नंबर 347 क्या कहता है? विलिनियर फिलिप इज द ओनर ऑफ द लग्जरी याट लियनहार्ट विच वर्थ एन एस्टिमेट $150 मिलियन। ठीक है, विच वर्थ। अब बताओ, देखो फिलिप तो विलिनियर है ना, अब विच का प्रयोग तो निर्जीव के लिए होता है। विच का प्रयोग किसके लिए होता है? निर्जीव के लिए। और हुज का प्रयोग किससे होता है? हुज का प्रयोग सजीव के लिए। ठीक है, तो यहाँ अगर सजीव है तो विच वर्थ आएगी या हुज वर्थ आएगा? हुज वर्थ आनी चाहिए। ठीक है, कर्ता यदि सजीव है तो हुज वर्थ आएगी, विच वर्थ नहीं आएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, तो इसमें क्या गलत है? तो इसमें ठीक है भाई, विच वर्थ गलत है, हुज वर्थ आना चाहिए, क्योंकि फिलिप क्या है? सजीव है, सजीव के साथ विच का प्रयोग होना गलत ही है। 348 में देखो, इन गवर्नमेंट स्कूल वैकेंसी, ये तो सही, वैकेंसी मच चेंजेज these days